ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर 28th वर्स। और ये जो श्लोक है इसमें आप्त योगी की चर्चा की है। आप्त योगी मतलब जो परफेक्ट हो चुका है। कल हमने क्या चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए कोई भक्ति में, हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति में, भक्ति करने से क्या रिजल्ट्स आने चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए हमारी लाइफ में। अब ये जो श्लोक है ये है जो डिवोटी परफेक्ट हो चुका है, या यूं कह लीजिए कि एक जब कोई डिवोटी परफेक्ट हो जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा कि वो परफेक्ट हो गया। उसमें कुछ लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि हमें समझ आ जाएगा यस वो परफेक्शन तक पहुंच गया है। तो जो पिछले श्लोक में जो लक्षण बताए थे वो थे अंदरूनी, इंटरनल। ये एक्सटर्नल लक्षण है। जब हम भक्ति करेंगे तो कुछ हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, कुछ बाहर चेंजेस आएंगे, है ना। अंदर बदलाव आएगा, बाहर आएगा बदलाव, डेफिनेटली। तो जो अंदर बदलाव आया था वो टेक्स्ट 27 में था, और जो बाहर हमारी लाइफ में बदलाव आएगा वो टेक्स्ट 28 है। तो दोनों पता होने चाहिए, है नहीं। और जो बाहर जो हमारी लाइफ में बदलाव आएगा वो सब देख सकते हैं, इसलिए हम दूसरों को भी पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये एडवांस कर रहा है नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। सो क्या है टेक्स्ट 28 में भगवान क्या बता रहे हैं बेसिकली। मगर इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आफ्टर ऑल चेंज होना, चेंज ही एक साइन ऑफ एडवांसमेंट है। कुछ चीज़ एक जगह रुक जाए तो वो ख़राब हो जाती है, नहीं। पानी में एक जगह रुक जाए तो सड़ जाता है। उसी प्रकार नदी में अगर पानी बहता रहता है, पुराना पानी आगे चला गया, नया पानी वहाँ आ गया, तो नदी फ्रेश रहती है। उसी प्रकार भक्ति में अगर जो व्यक्ति बदल नहीं रहा, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, वो उसकी भक्ति सड़ जाएगी और फिर उसमें से बदबू आने लगेगी। दैट्स अ होल आइडिया। और फिर भगवान की सेवा के लायक नहीं बचेंगे हम, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कि योग्य बनने के लिए तो हमारे में से खुशबू आनी चाहिए, नहीं, तभी तो भगवान की सेवा में लगेंगे जैसे खुशबूदार फूल होते हैं। ओके, सो भगवान क्या कह रहे हैं, क्या है, युंजन एव सदात्मानम। सबसे पहली चीज़ है युंजन, मतलब होता है तो संस्कृत में धातु होती है युज। युज धातु मतलब होता है जोड़ना, युज। भाज धातु मतलब होता है तोड़ना, युज मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ना, युज, युंजन हो गया जुड़े रहना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जुड़े रहना। युंजन प्रेजेंट कंटिन्यूस। साइकिल चलाता रहता है, नहीं, साइकिल चला रहा है, एक साइकिल चल रही है ना, मतलब वो जुड़ा हुआ है, वो कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है। अभी पहले भी, अभी भी, आगे भी वो जुड़ा ही हुआ है वो। क्लियर है। सो कहते हैं युंजन। सो युंजन एवं सदात्मानम। सदा पहला लक्षण क्या है, सदा वो डिवोटी हमेशा दिखाई देगा कि वो भगवान की सर्विस में एंगेज्ड रहेगा। ये तो एक्सटर्नल सिम्टम है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एंगेजिंग इन योगा प्रैक्टिस दस ऑलवेज। भगवान की सर्विस में एंगेज रहेगा वो हमेशा। श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं पोजीशन टू रेंडर ट्रांसजेंडर सर्विस टू लॉर्ड। सो या तो आप जो एडवांस डिवोटी को देखोगे 24 घंटे वो भगवान की सर्विस में लगा होगा, कुछ ना कुछ वो टाइम वेस्ट नहीं करता। श्रील प्रभुपाद इसी को कह रहे हैं अव्यर्थ कालत्वम, नहीं, अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में। सो भगवान से जुड़ा रहेगा। तो भगवान से जुड़ा रहने के दो तरीके हैं, एक है क्रिया रूप, एक है भाव रूप।
मतलब हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में इसको बोलते हैं चेष्टा रूप और भाव रूप। वल्लभ संप्रदाय में बोलते हैं क्रिया रूप और भाव रूप। श्री संप्रदाय में कैसे बोलते हैं? हाँ, श्री संप्रदाय में बोलते हैं, संप्रदाय में भी ऐसे ही बोलते हैं, सेवा रूप, समलेश रूप, ऐसी कुछ वर्ड होता है, मैं भूल गया। हाँ, क्लियर हो गया? मध्व संप्रदाय में बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से। सो वो टर्म्स अलग हैं, बट बात एक ही, क्रिया रूप और भाव रूप। तो डिवोटी एक्सटर्नली एक्शंस में, क्रिया रूप मतलब अपनी क्रियाओं में भगवान में सर्विस में लगा रहेगा, कभी भी लेजी नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। जैसे शिला प्रभुपाद बहुत एक्टिव रहते थे, 24 घंटे प्रभुपाद एक्टिव रहते थे, 2 घंटे ही सोते थे, और वो भी शिला प्रभुपाद कहते थे टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं क्रिया रूप। श्री भक्ति विनोद ठाकुर सिर्फ 2 घंटे सोते थे, तो कोई भी देख के कह सकता है हाँ भी डेफिनेटली एडवांस डिवोटी है। और भाव रूप, भाव रूप होता है कि सेवा भाव से वो जुड़ा रहता है हमेशा। वो जो भी काम करेगा उसकी क्रियाओं में सेवा भाव दिखाई देगा आपको, और वो पता लग जाता है इमीडिएटली। जैसे स्त्री की लज्जा होती है, अब स्त्री की लज्जा कैसे पता लगती है? स्त्री लज्जावान है, कैसे पता लगती है? ये घूंघट कर रही है अगर, है ना, जैसे गाँव में नहीं होता, घूंघट करते हैं या पर्दे के पीछे खड़ी होती है, तो ठीक है, समझ लो लज्जा है उसमें। तो ये तो ये लज्जा का क्या हो गया? क्रिया रूप या भाव रूप? क्रिया रूप हो गया, भाव रूप हो गया? क्रिया रूप। कोई कह रहे भाव रूप, कोई क्रिया रूप। ले, वो पर्दा करे, घूंघट कह रही है कि ये क्या है? ये क्रिया है, कुछ कर रही है ना, एक्शन है ना कुछ। तो लज्जा का क्रिया रूप हो गया। भाव रूप क्या हो गया लज्जा का? भाव क्या है? आप कितने ही पर्दा कर लो, कितने ही घूंघट कर लो, अगर भाव नहीं है लज्जा का तो फिर क्या है? वो तो फिर इस्लामिक कंट्रीज़ में वो था एक, क्या कहते थे, एक इस्लामिक कंट्रीज़ में एक शुरू हुआ था, उसको बोलते थे डॉक्टर सिंड्रोम। तो स्त्रियां बुर्का पहनती हैं, अंदर से पूरी पागल होती थी, तो डॉक्टर के पास जाती थी अपना चेकअप कराने के लिए, जानबूझ के। अब समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या करेगी वो? सो इट वॉज हॉरेबल। हमने पढ़ा था, हमारे मेडिकल बुक्स में था मेंटल प्रॉब्लम्स। सो भाव रूप क्या? लज्जा। क्या हो गया यार आपको? सिंपल भक्ति थोड़ा ना है, ये तो एक संसारी चीज़ें हैं। ओके, भाव रूप लज्जा क्या है? भाव रूप लज्जा है कि स्त्री आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करती, ये भाव रूप है ना। उसके शरीर में ये भावनाएं प्रकट हो रही हैं, जो जिसमें लज्जा होती है, जिसके मन में, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करती, वो हमेशा बात करेगी तो नीचे मुख करके करेगी, है ना, ऐसी होता है ना। या कभी भी अपने हस्बैंड के सामने तेज़ नहीं बोलेगी, या कभी भी दूसरे स्त्रियों के साथ उल्टे फुल्टे शब्द इस्तेमाल नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए एक औरत दूसरे औरत के बैठी है, तो वो कह रही है यार तो वो औरत कह रही है कि उसको देख रही है, तो वो तो बिल्कुल, तो उसकी शक्ल तो बिल्कुल तवे के समान है। तवा समझते हो? काला, या ऐसे शब्द इस्तेमाल करती हैं स्त्रियाँ। या वो स्त्री कहेगी कि वो तो बिल्कुल भोंडा है। भोंडा सुना है? ये शब्द तो होते हैं, ये गंदे वर्ड्स होते हैं। सो ये लज्जा, तो उसके शब्दों में लज्जा होती है, उसके शब्द भी नपे तुले होंगे, उसकी आँखों की जो भंगिमा होगी वो भी नीचे होगी, उसका मुख भी नीचे होगा, तेज़ आवाज़ नहीं होगी। ये सारे लज्जा के लक्षण हैं। बाल खुले नहीं होंगे, सब लज्जा के लक्षण है ना स्त्री के। तो ये भाव रूप होता है। तो भाव रूप भी शरीर में प्रकट होती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं भाव अंदर ही रहता है, भाव भी प्रकट हो जाता है। उसको बोलते हैं टेक्निकली, अगर शास्त्रीय भाषा में, नाट्य की अलंकार भाषा में आप सुनोगे तो उसको बोलते हैं सात्विक भाव। सात्विक भाव होते हैं जो शरीर के भावनाएं होती हैं, जो हृदय में जो भावना होती है वो शरीर में प्रकट हो जाती हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है? सात्विक भाव, अनुभाव जो भी है।
सात्विक भाव और अनुभाव। सो ऐसे ही सेवा भाव भी उसके शरीर में प्रकट हो जाएगा। कैसे होगा, कौन बताएगा? सेवा भाव का सात्विक भाव अनुभाव क्या है, उसके शरीर में क्या प्रकट होगा, कैसे पता लगेगा? उसको देख के पता लग जाएगा इसमें सेवा भाव है नहीं, देख के पता लग जाता है। युंजन एवं सदात्मानम, एक्सटर्नली तो सेवा कर रहा है ना, क्रिया रूप में तो सेवा करता जा रहा है, कुछ ना कुछ भाव प्रकट हो जाएगा उसके जीवन में। कैसे होगा, कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा इसमें सेवा भाव है? उसके लाइफ में प्रकट हो जाएगा, उसकी बॉडी में। ऐसे स्त्री का प्रकट होता है आँखों से, वाणी से, बाल से, ऐसे उसके प्रकट हो जाएगा उसके बॉडी में। कैसे प्रकट होगा? सेवा भाव शरीर में कैसे प्रकट होता है? वो प्रकट होता है दीनता से। उसके क्रिया, उसके एक्शंस में दीनता दिखाई देगी। दीनता कैसे? वो कभी भी वैष्णवों के सामने तेज आवाज से नहीं बोलेगा। वही हो गया। जो लज्जा स्त्री में, वो भक्त में दीनता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही चलती है। कभी भी तेज आवाज से नहीं बोलेगा वो, जैसे स्त्री तेज आवाज से नहीं बोलती। मैं स्त्री की लज्जा उसके स्वामी के लिए ना, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, सेवा, मास्टर और दास नहीं। तो कभी तेज आवाज से नहीं बोलेगा वैष्णवों से। हमेशा जो भी उनके सीनियर्स हैं, जो भी उनके गुरु हैं, उनके कभी भी आंख में ला के बात नहीं करेगा। आई मीन टू से मैनेजमेंट की बात है, वो बात अलग है, बट इन जनरल मतलब होते हैं ऐसे लोग, होते हैं नहीं ऐसे लोग होते हैं। गुरुकुल में आपकी ट्रेनिंग ऐसी ही होगी, है ना बलराम? ऐसी होती है ना। गुरु के सामने वो खड़ा होगा, गुरु के सामने गुरु बैठा होगा तो वो खड़ा होगा, गुरु लेटा होगा तो वो क्या होगा? तो बैठा होगा। पैर कैसे दबाएगा? खड़े हुए थोड़ा ना दबाएगा। गुरु अगर खड़ा होगा तो उड़ रहा होगा वो खड़ा होगा तो क्या करेगा वो? हैं? अगर गुरु खड़ा होगा तो वो भी खड़ा होगा। तो क्रियाओं में दीनता और सेवा भावना प्रकट हो जाती है। इसलिए किसी भी आप डिवोटी को देखोगे, आप इमीडिएटली बता सकते हो कि वो सेवा भाव है नहीं, चाहे वो सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है। आप किसी से मिले, आप इमीडिएटली बता दोगे ये युंजन एवं सदात्मानम है या नहीं, सेवा भाव है नहीं। उसको देख के ही पता लग जाएगा, उसकी क्रियाओं से इमीडिएट समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके जो उस डिवोटी के जो उसकी जो शब्दावली होगी, शब्द होंगे उसके, वो बहुत नपे तुले होंगे एक दीन भक्त के। जिसमें अहंकार होगा, उसकी शब्दावली भी अजीब सी होगी। शब्दावली समझते हो ना आप लोग? शब्द की चॉइस जो है वो डिफरेंट होगी वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस है इसके अंदर, नहीं? ओके, जिसमें सेवा भावना होगी, ठीक है, चलो हो गया, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं युंजन एवं सदात्मान। आप देख रहे हो, अब देख रहे हो आप, मैं तो मैं क्या कर रहा हूँ इस श्लोक में? ये श्लोक है ध्यान योग में, मगर हम इसको इंटरप्रेट किस एंगल में कर रहे हैं? भक्ति योग। श्रील प्रभुपाद भी पपट में ही लिख रहे हैं, सीधा कृष्ण कॉन्शियस ला रहे हैं। अगर आप ऋषिकेश जाओगे, किसी योगी से बात करोगे, बिल्कुल ऐसे नहीं कहेगा युंजन एवं सदात्मानम। वो कहेगा अपनी आत्मा को हमेशा योग में वो लगाए रखता है और अपने चक्र को खोल के रखता है। उसकी थोड़ा आइडिया वैसा होगा थोड़ा सा, मगर हम लोग इस तरह नहीं ले रहे। हम लोग इसका भक्ति भाव ले रहे हैं, इसमें भक्ति का अर्थ ले रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो कोई कहेगा ऐसा कैसे कर रहे हो आप, चैप्टर तो ध्यान ही हो गए, आप भक्ति क्यों निकाल रहे हो? क्या आंसर है इसका? अरे बता चुका हूं मैं, क्या आंसर है? गलत क्वेश्चन। मैं बता चुका हूँ, बार तो बता चुका हूँ मैं, कल यही तो बता रहा था। क्या है? सिंपल है, क्योंकि 6 चैप्टर में भगवान ने ध्यान योग का प्रोसेस और प्रिंसिपल्स बताए हैं। ध्यान योग के प्रिंसिपल्स बताए हैं, समझे? प्रोसेस भी बताया है, प्रिंसिपल भी बताया है। प्रोसेस कैसे कहेंगे यार, मैं फिर हिंदी तो बड़ा मुश्किल है। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ध्यान योग की पद्धति भी बताई है, सिद्धांत भी बताया है ना। पद्धति बताइए, अभी आसन ना ऊपर रखो ना नीचे रखो,
पीठ सीधी रखो और अपना आँख नाक पे लगाओ, ये है, मगर ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत ध्यान योग का सिद्धांत भक्ति योग में भी यूज़ कर सकते हैं हम। सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। सिद्धांत तो ज्ञान योग का भी भक्ति योग में कर लो, ध्यान योग का भी कर लो, सिद्धांत कहीं भी एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। भाई गाड़ी चाहे मर्सिडीज हो, चाहे मारुति हो, चाहे रोल्स रॉयस हो, सिद्धांत तो एक ही है। इंजन ही लगाया है, 4 टायर हैं, वो तो कहीं भी इस्तेमाल कर लो, उसमें क्या है। इसलिए हम इसको भक्ति के तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम फ़ायदा उठा सकते हैं। समझ गए, युंजन एवं सदात्मानम, क्लियर हो गया। सो भाव, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव जो है हृदय में होता है। कभी मत सोचना कि भाव पता नहीं लगेगा किसी का, भाव भी शरीर में प्रकट हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके अंदर जो भावना है वो किसी को पता नहीं लगेगी, सबको पता लग जाएगी। अगर आप गुस्सा हो, आपकी आंखों से पता लग जाएगा, है नहीं। अगर आप द्वेषी हो, वो भी आपकी आंखों से पता लग जाएगा, होता है नहीं। अगर आप कामी व्यक्ति हो, वो भी आंखों से सब बता देती हैं, है ना। आपके फेस से पता लग जाएगा। अगर आप लोभी हो तो ये अगर आपको पता लगाना ना कि भाव क्रियाओं से कैसे पता लगता है, इसके लिए कौन सा शास्त्र है, इसके लिए नाट्य शास्त्र है नहीं। नाट्य यही होता है, नाट्य भावनाओं को वो क्रियाओं से प्रकट करते हैं। नाट्य पूरा मतलब ही है, नाटक का मतलब ही है, भावना को आप क्रियाओं से या मुद्राओं से, वहाँ शब्द मुद्राएं होती हैं, उससे आप प्रकट करते हो। अब नाट्य जो है उसमें तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर असली लाइफ में भी हो जाता है, अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। असली लाइफ में अपने आप ही हो जाएगा। आप कोई नहीं छुपा सकता, कुछ भी कोई नहीं छुपा सकता। कोई कहेगा डिवोटी मैं बहुत हम्बल हूँ, भाई हमें तो नहीं लग रहा। ऐसे ही कहते हैं ना, हमें तो नहीं लग रहा, तो अहंकारी। आपको कैसे पता हमारे हृदय में क्या चल रहा है? ऐसा नहीं होता, वो सब बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया? ओके। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमशा, जो इस तरह से सदा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? क्रिया रूप और भाव रूप। यहाँ पे क्रिया रूप, भाव रूप, क्रिया से भाव से, ये दोनों भारी लक्षण है, समझे। यहाँ पे भाव को हम इंटरनल सिम्टम नहीं ले रहे हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? भाव को जनरली लोग अंतरंग लक्षण मानते हैं, मगर भाव बहिरंग लक्षण भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इनफैक्ट गोलोक में तो यही हो रहा है। गोलोक में तो वहाँ राधा रानी कुछ बोलती नहीं कृष्ण से। गोलोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवतम में कि सारी गोपियाँ जब रासलीला हुई तो गोपियाँ कृष्ण की पूजा कर रही थी। कैसे? अपने दृष्टि से, अपनी दृष्टियों से, अपनी ग्लांसेस कैसे कहेंगे? कटाक्ष। अपने कटाक्ष से भगवान की पूजा कर रही हैं। कैसे? अब भगवान जब उनकी आंखें देख रहे हैं तो उनकी आंखों में क्या है? उनकी आंखों में भगवान को सेवा भावना दिखाई दे रही है, उनकी आंखों में दीनता दिखाई दे रही है। बस उसे उन्होंने पूजा कर दी। आप देखो गोलोक में ऐसे ही है। राधा कुछ नहीं बोल रही कृष्ण से, बस बैठी हुई हैं, फिर भी भगवान की सबसे बड़ी आराधना कर रही हैं, तभी राधा है। अब कहो बैठी हुई हैं तो क्या है, उनको दीपक करना चाहिए, आरती, वो ज़रूरी नहीं है। उनका बैठने में ही, उनके पोस्चर में ही दीनता और सेवा भावना है, वो झलक रहा है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बस जैसे हमारे भी तो ऐसे है, ऐसे ये क्या है? ये दीनता ही तो है, सेवा भावना ही तो है। सेवा भावना को हम क्रिया से प्रकट नहीं कर रहे, एक मुद्रा से प्रकट कर रहे हैं। सो वैसे क्लियर हो गया? सो युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमशा। अगर हम 24 घंटे भगवान की सर्विस में लगे रहें, क्रिया रूप और भाव रूप दोनों, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्रिया रूप है भाव रूप? इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा बताना? क्रिया रूप मतलब बहुत सारी सेवाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुकिंग, अर्च वगैरह जो भी। भाव रूप मतलब भावना। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवा या सेवा भाव? व्हाट डू यू से, क्या इंपॉर्टेंट है? सो सर्विस, सो अगर कोई पूछे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो भावना। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है? सेवा भावना। क्योंकि सेवा भावना होगी तो सेवा अपने आप होगी। अगर सेवा हो रही है तो ज़रूरी नहीं सेवा भावना हो, उल्टा नहीं होता। लोग करते हैं, अपना करते हैं ऑर्डर पे और ऐसे करते हैं, और ज़रूरी नहीं सेवा भावना हो।
सो हमेशा सेवा भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। क्लियर हो गया? ओके, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषा। अगर हमेशा हम इस तरह जुड़े रहेंगे भगवान से, इसको कहते हैं युंजन, इसको कहते हैं योग। अगर इस तरह से हम जुड़े रहेंगे, यह यस्य हरिर्दास से कर्मणा मना सकेरम निखिल अपि अवस्थासौ जीवन मुक्त शौच्यते, है ना। अगर हम ऐसे करेंगे तो विगत कल्मषः, भगवान कह रहे हैं विगत कल्मषः। विगत मतलब होता है चले जाना, विगत, गत मतलब जाना, वी मतलब विशेष तरीके से चले जाना, कल्मषा मतलब कब बताया था कल्मषा? हाँ, गंदगियाँ जो हैं। बेसिकली भक्ति में क्या 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 गंदगी है? भक्ति में बोलें गंदगी है तो क्या बोलेंगे? कल बताया था मैंने, बताओ यार क्या कह रहे हो आप लोग? अपने आप को आनंद देने की। हाँ, स्वसुख जो वासना है वो कल्मश है, वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम हमेशा भगवान की सर्विस में लगे रहेंगे। सो वही मैं बता रहा था कल, विशेष तरीके से ख़त्म होगी। स्वसुख वासना ख़त्म नहीं होगी। यहाँ तो आप ये शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं विगत? तो वी क्यों लगाया, गता क्यों नहीं कर दिया? गता कल्मशा हो गया ख़त्म, सारे कल्मश ख़त्म हो गए। विगत क्यों कहा है? विशेष तरीके से ख़त्म हो गए। ये क्या मतलब है इसका? विशेष क्यों बता रहे हैं? विशेष तरीके से ख़त्म हो गए, नॉर्मली ख़त्म नहीं, विशेष तरीके से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपना प्रयास से नहीं हुआ भगवान। कह सकते हो, बट इसमें रेलेवेंट नहीं है ना, कुछ और पॉइंट लाना पड़ेगा। भगवान को सुख देने के लिए इसमें कल बताया था मैंने, कल बताया था स्वसुख वासना खत्म होना एक बात है, स्वसुख वासना खत्म होने की सेंस आना एक अलग बात होती है। रितम आना, धर्म में इसलिए दो चीज़ बताई जाती हैं। धर्म में एक होता है निवृत्ति, निवृत्ति समझते हो ना, खत्म हो जाना। दूसरा होता है रितम, रितम होता है उसकी सेंस आ जाना। मतलब धर्म आपको आदेश करेगा, कहेगा भी वैराग्य कर लो, वैराग्य पालन करना, ठीक है चलो अभी। मगर हो सकता है आप वैराग्य पालन कर रहे हो मगर आपको अंदर सेंस नहीं है वैराग्य की, आप दूसरों के रह के कर रहे हो, है ना। ये सब है तो हम कर रहे हैं, जैसे ही अकेले पड़े फिर से फुल फॉर्म में आ गए, तो अंदर सेंस नहीं है। इसलिए विगत मतलब होता है उसमें सेंस आ गई, अपने सुख लेने की जो वासना है वो उसको अच्छी नहीं लग रही। अब एक सेंस आ गई कि ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो चाहे सबके साथ हो चाहे अकेला हो, वो फंसेगा नहीं। जिसमें सिर्फ गत है, गता कल्मशा है, वो अकेला को गिर जाएगा क्योंकि उसमें अंदर से नहीं है, खुद से। क्लियर हो गया? विगत या वी से विशेष तरीके से। वैसे तो चलो छोड़ो, वी से विशेष भी है, मतलब जो ये सेंस है कि मैं सुख नहीं लूँगा, ये हमारी आत्मा में चला जाएगा। अभी मैं सुख नहीं लूँगा, कहाँ है हमारी बुद्धि में। गता कल्मशा, विगता कल्मशा मतलब मैं हमारी आत्मा में चला गया, मेरे रोम रोम में चला गया ये पॉइंट कि मैं सुख नहीं लूँगा। इसको कहते हैं विगता कल्मशा। हमें अच्छा नहीं लगेगा सुख लेना, हम नहीं लेना चाहते। किसी को लगता है कोई है? अपने अंदर जाके के देखना पड़ेगा आपको, रियली में नहीं हमें अपने आप को सुख नहीं देना, दैट्स बैड। जैसे आपको पाप करना बुरा लगता है, जैसे आपको दूसरे को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता, जैसे आपको अपने आप को सुख देना अच्छा लगता है, ऐसे ही अपने आप को सुख देना अच्छा नहीं लगेगा। बस ये उल्टा हो जाएगा, दैट्स ऑल, यू विल नॉट लाइक दैट। विगता कल्मशा, जब अपने आप को सुख देने की हैबिट खत्म हो जाएगी, जब गंदा लगने लगेगा अपने आप को सुख देना, मतलब जब भी आप अपने आप को सुख दोगे आपको उसके बाद बहुत गंदा लगेगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ की ना हो। आपने कोई प्रसाद खा लिया बहुत टेस्टी, आप बस मूड ऑफ हो जाएगा, आपका मूड ऑफ समझते हो, आप कहोगे क्या कर दिया मैंने,
कृष्ण को खिलाना चाहिए था, मैंने खा लिया, मैं गंदा हूँ, ये फीलिंग्स आएंगी, उसको कहते हैं विगता कल्मष। इसका मतलब रियली में आपकी सुख की वासना खत्म हो गई। हो सकता है कभी कभी आप पड़ भी जाओ इन चीज़ों में, बट उसके बाद ग्लानि बहुत होगी और बहुत गंदा लगेगा। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मतलब आपने कुछ बड़ी इलिसिट सेक्स में फंस गए तो ग्लानि हो रही है, वो तो चलो सबको होगी। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको इस सेंस आ जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में आ जाएगी। क्लियर हो गया? समझ रहे हो? वो इसका मतलब आप एडवांस कर रहे हो, तो कहते हैं विगता कल्मष। नए डिवोटीज में नहीं होता है। नए डिवोटीज में क्या होता है जनरली, हाँ भाई वो इलिसिट सेक्स में फंसा तो ग्लानि होगी, अरे यार ये क्या हो गया। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो चलो अच्छा प्रसाद खा लिया, अच्छे सो गए, अच्छा सब कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफ चल रही है, ठीक है भाई हम हैं। मगर डिवोटी का ऐसा नहीं है। तभी तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, गोपीनाथ ममा ने विदा सुनो विषय दुर्जना। भक्तिविनोद ठाकुर क्यों कह रहे हैं विषय दुर्जना? भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं मैं विषय का कीड़ा हूँ। वो कह रहे हैं, अब वो कोई पाप तो कर नहीं रहा, ऑफ कोर्स नहीं कर रहे, मगर जितने ज़्यादा एडवांस होते हैं उनको बिल्कुल फाइन चीज़ में भी वो दिमाग लगाते हैं। सो देन तो उनसे थोड़ी सी भी एरर हो जाए तो वो अपने आप को बहुत, थोड़ी सी त्रुटि हो जाए अपने आप को बहुत बुरा मानते हैं। इस तरह से उनका चलता है। इसको कहते हैं विगता कल्मष। स्पेशल तरीके से साफ हो गया वो। एक तो ऑर्डिनरी तरीके से साफ किया पानी डाल के, अब वो साबुन भी लगा दिया, शैम्पू भी लगा दिया, पूरा साफ ही हो डाला। विगत में वी में सेंस है रितम की। रितम मतलब होता है सेंस, हमेशा ध्यान रखना। धर्म की विशेष चीज़ है रितम। भक्ति की विशेष चीज़ क्या है? रस। विशेष चीज़ हर रास्ते की विशेष चीज़ याद होनी चाहिए। ज्ञान की विशेष चीज़ क्या है? क्या हो गया, नींद आ रही है? ज्ञान की विशेष चीज़ क्या है? वैराग्य। ज्ञान के रास्ते पे वैराग्य ही को प्रधान माना गया है ना। शंकराचार्य वैराग्य चतुष्टय, चतुसंपत्ति। और क्या कहते हैं, हाँ ज्ञानियों की विशेषता वैराग्य। ध्यानियों की विशेषता क्या है? ध्यानियों है नहीं मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है। एक हर प्रोसेस की एक मेन चीज़ होती है जिसको आपको पकड़ना होता है। आपने वो पकड़ लिया तो वो आपने प्रोसेस समझ लिया। तो ज्ञान योग में अगर आपने वैराग्य सीख लिया तो आप मतलब आपने ज्ञान योग समझ लिया एक तरह से। ध्यान योग में अगर आपने एक चीज़ सीख ली तो आपने ध्यान योग समझ ली। ध्यान योग की विशेषता क्या है? फोकस, कंसंट्रेशन है ना। अगर आपने ध्यान योग में कंसंट्रेशन लगाना सीख ली मतलब आपने ध्यान योग सीख लिया, सब उस पे बेस्ड है। और भक्ति योग की विशेषता क्या है? रस और सेवा भाव है नहीं। भक्ति योग की विशेषता है सेवा भाव, रस। और धर्म की विशेषता क्या है? रितम, सेंस। धर्म आपको नहीं सिखा रहा सत्य बोलो, धर्म सिखा रहा है कि सत्य बोलने की हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। उसको कहते हैं रितम। रितम का एक हिंदी में साधारण मतलब है आदत, ये समझ लो। मतलब एक मोटा आदत मतलब है। वैसे तो सेंस एक अलग चीज़ होती है। सेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? समझ तो बुद्धि से आ गया। क्या बोलेंगे? सेंस आ जाना। है नहीं एक और वर्ड चाहता हूँ, इनको सेंस समझ नहीं आ रहा होगा ना। हिंदी वर्ड है, क्या वर्ड है? संस्कृत है रितम भरा है ना। तो सेंस को क्या बोलेंगे? रितम कैसे बोलेंगे? हैं अकल तो फिर बुद्धि से हो गया ना। एक्चुअली संस्कृत में इसको बोलते हैं प्राज्ञा। मतलब एक सेंस, वो समझ तो बुद्धि से आती है, आत्मा से आती है प्राज्ञा। वो एक सेंस आ जाना जो कभी नहीं छूटेगी, फिर वो लॉजिक से नहीं होती, वो आपके अंदर ही घुस गई हो। तो धर्म का एसेंस, धर्म का सार है रितम। सार ये समझ लो
ज्ञान योग का सार है वैराग्य, ध्यान योग का सार है फोकस, समाधि, व्हाटएवर इट इज। सारे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब इसी पे, कंसंट्रेशन पे। और भक्ति योग का सार है सेवा भावना या रस, और धर्म का सार है रितम। तो बस विगत कल्मषा यही कह रहे हैं, विगत, वी मतलब रितम, आ जाना, रितम आ गया आपको, यार मुझे सुख नहीं देना आपके अंदर को। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, विगत कल्मषः। वैसे इसका मैं दूसरा मतलब बताऊंगा अभी एक उल्टा मतलब बताऊंगा, पहले ख़त्म कर लूँ मैं। सुखेन भ्रम स्पर्शम, और जब स्वसुख की भावना की रितम आ गई आपके अंदर तो क्या होगा? सुखेन भ्रम संस्पर्शम, तो सुख से आप भ्रम के स्पर्श में आ जाओगे। भगवान, भ्रम मतलब भगवान, हमारे लिए भ्रम क्या? हमारे लिए भ्रम कृष्ण है, श्री कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म सनातन, क्या श्लोक है? अहो भाग्यम नंदो गो प्रभजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यहाँ पे ब्रह्म मतलब कृष्ण, संस्पर्शम, संस्पर्शम मतलब उनके कांटेक्ट में आ जाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भगवान के कांटेक्ट में आने का मतलब क्या है? शरण तो बहुत दूर की बात हो गई कृष्ण, शरण तो हो ही गई, तभी तो सेवा कर रहे हैं। शरण तो स्टेप 0 हो गया। ब्रह्म स्पर्श का मतलब क्या हो गया? भगवान के कांटेक्ट में आ जाना, ब्रह्म के स्पर्श में आ जाना। ये इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या समझते हो आप? इस स्टेज पे आपको सुखे न भ्रम स्पर्शम, जब सारा हृदय स्वसुख वासना से खत्म, मुक्त हो गया, रितम आ गया, तो हृदय में सुख आएगा। मगर सुख से क्या आएगा? सुख से रस आएगा। भगवान से कांटेक्ट होता है तो रस ही आता है। बस रसो भाई, सुना है? रसो भाई सह रसम हे वायम लब्ध्वानंदी भवती। जब उस रस के कांटेक्ट में आते हैं तो उस रस से आनंद आता है। बस वही है सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वही है, उसी उपनिषद का वही पाठ है। भगवान के स्पर्श में आएंगे, भगवान के स्पर्श में आएंगे तो रस आएगा, रस आएगा तो सुख आएगा। बस तो मगर वो तब आएगा जब आपको स्व सुख वासना, जब तब आएगा जब पिछला विगत कल्मषा हो जाएगा। विगत कल्मषा हुए बिना रस का क्वेश्चन ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी एक विगत कल्मषा आपका 20% हो तो 20% रस आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% होना चाहिए, बट जितना वो होगा उतना ही होगा, जितना होगा वो उतना ही होगा, प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से। सो विगत कल्मषा, इसलिए तो वासुदेव घोष कह रहे हैं विषय छाड़िया मुखे बोलो नहीं, शेर से माजिया मुखे बोलो हरि हरि, बस हो गया। सो भ्रम स्पर्शम सुखे न, तो रस आने लगेगा। या इसका एक और मतलब है, भगवान के कांटेक्ट में आ जाएंगे। कहने का मतलब है जो चैंटिंग करोगे तो चैंटिंग में भगवान की अनुभूति होने लगेगी। ब्रह्म स्पर्शम का मतलब ये, जब नाम जप करेंगे तो भगवान की अनुभूति होगी नाम में। इसलिए भगवान के नाम में रूप गुण लीला, या एक्चुअली रूप गुण लीला नहीं, भगवान के प्रेजेंस की अनुभूति। संस्पर्शन होता है कांटेक्ट आना, है ना, भगवान के प्रेजेंस की अनुभूति हो। और ये श्लोक भी एक्चुअली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बताने के लिए कि चैंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। नाम रूप गुण लीला प्रकट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो सहजों भी कर लेते हैं। भगवान की प्रेजेंस फील होना वो इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस फील कैसे कहेंगे हिंदी में? उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति अनुभव करना, वो ही है वर्ड है। ब्रह्म स्पर्श होना, स्पर्श मतलब तभी होगा ना जब उपस्थिति होगी ना। रूप गुण लीला तो आप मन में देख सकते हो, आंखों से सामने बैठा है। छूना अलग बात है, छूओगे तो तब जब उपस्थिति अनुभव होगी। इसलिए वो कह रहे हैं जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो जब रितम आ जाएगा, तो फिर भगवान, जब चैंटिंग करोगे तो आपको फील होने लगेगा भगवान यहीं है मेरे साथ, अभी इस पॉइंट पे भगवान मेरे साथ हैं, ये फीलिंग आने लगेगी। अगर ये फीलिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है?
अगर भगवान की उपस्थिति अनुभव नहीं हो रही चैंटिंग में तो इसका मतलब क्या है? कुछ बताओ तो सही यार, क्या नॉनसेंस हो आप लोग, मतलब मैं तो इसका मतलब स्वसुख वासना अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है ख़त्म हो गई तो हो सकता है ख़त्म हो गई हो, मगर वो बुद्धि के स्तर पे, रितम के स्तर पे नहीं है। कंफ्यूज मत होना। अगर आपने सोच लिया कि रितम के स्तर पे मैं तो शुद्ध हो चुका हूँ, तो उसके बाद फॉल डाउन हो जाएगा, आप केयरलेस हो जाओगे, फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, बुद्धि का स्तर और रितम। इसी को आप कह सकते हो परोक्ष अपरोक्ष, मध्वा की लैंग्वेज में। मध्वा बुद्धि के स्तर पे क्या बोलेंगे? परोक्ष। रितम के स्तर पे क्या बोलेंगे? अपरोक्ष। एक ही बात है और कुछ नहीं। वल्लभ संप्रदाय बोल दो क्रिया रूपी भाव रूपी है, मतलब ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लो आप। एनीवे शब्द ही है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। सुखे न भ्रम स्पर्शम, तो इसलिए भ्रम संस्पर्श के दो मतलब हो गए। एक तो रसन आएगा, दूसरा चैंटिंग में भगवान की प्रेजेंस फील होगी। सिर्फ चैंटिंग में नहीं, शुरू में तो चैंटिंग में होगी, फिर आपको 24 घंटे अनुभव होने लगेगा भगवान मेरे साथ है। वो महान भक्त होते हैं, जब कर रहे हैं जब नहीं कर रहे हैं उनको अनुभव हो रहा है भगवान साथ में, बस दैट्स ऑल। उसे सुख आएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर अत्यंतम सुखम अश्नुते, जब भगवान का प्रेजेंस अनुभव होने लगेगी तो क्या होगा? तो अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख का भोग करे, खाएगा। अश्नुते मतलब खाना, अश्नुते मतलब एंजॉय करना। अत्यंत सुख क्या है? प्रेम। प्रेम मिल गया आपको, दैट्स ऑल। अत्यंत, अत्यंत मतलब अत्यंत, अति प्लेजेंट, अत्यंत। सो प्रेम कहते हैं उसको। मैक्सिमम एंड, हाईएस्ट सुख की प्राप्ति हो जाएगी, सबसे बड़े सुख की, वो प्रेम ही है और कुछ नहीं। मोक्ष नहीं है ये, अत्यंत सुखम मोक्ष नहीं होता, अत्यंत सुखम प्रेम है। सो प्रेम मिल गया, बस ये हो गया। सो ये अब तो प्रेम के भी भारी लक्षण है ना, वो तो पता ही लग जाए किसी को भी देख के इसमें प्रेम है नहीं। रूपा गोस्वामी लिख ही रहे हैं, सात्विक भाव, अनुभव, रोमांच, अश्रु, कंप, ये सारे हैं ही लक्षण, वो सारे प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं। आपको डिवोटी को देख के पता लग जाएगा कि वो एडवांस्ड है नहीं, ये भारी लक्षण है। विगता कलमशा, उसमें स्वसुख की भावना उसको अच्छी नहीं लगेगी, देख के पता लग जाएगा, है ना, देख के पता लग जाएगा। उसको स्वसुख करना, अपने सुख को देना अच्छा नहीं लगेगा। कैसे पता लग जाएगा? उसके जीवन में प्रगाढ़ वैराग्य दिखाई देने लगेगा, वो छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय नहीं करेगा, उसको मज़ा नहीं आएगा। कर लिया, ठीक है, दैट्स ओके, लेट्स डू सीरियस बिजनेस, दैट्स अ होल पॉइंट। सो ये भगवान ने टेक्स्ट 28 बोला। ये भी भक्ति के और कुछ लक्षण बताएं। 27-28 में भक्ति के लक्षण बताए हैं। आप भक्ति सही करोगे तो ये लक्षण आने चाहिए। कुछ अंदरूनी लक्षण है, कुछ बाहरी लक्षण है। समझ गए नहीं समझ गए? 27 में मोस्टली अंतरंग है, 28 में मोस्टली बाहरी लक्षण है। अंतरंग भी है बट मोस्टली बाहरी लक्षण है। काम खत्म हो गया। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो ओपन फॉर। भावनाएं आपने बताया कि बाहरी लक्षणों से भी पता चल जाता है, जैसे कि आँखों से किसी की। हाँ, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग प्रदर्शन करते हैं लेकिन है नहीं भावनाएं। सही जी आप कर सकते हैं ऐसा जिनके पास नहीं? एक्चुअली क्या है कि जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो पहचान लेगा। अच्छा, तो पता चल जाएगा। अगर कोई छुपाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड के सामने छुपा लेगा, एक्सपीरियंस सामने छुपा नहीं सकता, पता लग जाएगा। लेकिन कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आर्टिफिशियली दिखा सकते हैं। बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, आपको पता ही है। कर तो सकते हैं, करते भी हैं, धोखेबाजी इन्हीं को कहते हैं। सहजा भी,
बट जो एक्सपीरियंस है वो पता लगा लें। जैसे भक्ति चंद्र ठाकुर देखते ही पता लगा लेते बंदर है। सो इस डिपेंड करता है कौन देख। इमोशनल लोग भी ऐसे दिखा देते हैं ना प्रभु, कभी कभी भावुकता जो है वो सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म में भी एक सिम्टम्स आ जाते हैं। मगर चक्कर है ना कि सहज्य लोगों के शरीर में भाव के लक्षण आते हैं मगर दीनता के नहीं आते, अच्छा। इसलिए पता लग जाता है। रो तो रहा है, कंप भी आ रहे हैं, अश्रु भी आ रहे हैं, और फिर बोला हे गोविंदा, वो दीनता है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसको। तो वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं पागलों की तरह। सो दीनता के लक्षण नहीं होते सहज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीनता होगी तो वो दिखाएगा भी क्यों, चक्कर ही है ना, उसको तो शर्म आएगी अपने लक्षण दिखाने में। सो ये इसलिए प्रॉब्लम है। और वैसे भी आर्टिफिशियल चीज़ें तो वैसे भी एक्सपीरियंस को तो ये पता लग जाएगा ये भी आर्टिफिशियल है, बेकार है। इससे ये रिवर्स होता है कि मतलब आप एक्सटर्नली आप प्रैक्टिस करें, ये जो आपने बताया था कि उल्टा नहीं होता, उल्टा नहीं होता। उल्टा नहीं हो सकता। आप रोने की प्रैक्टिस करो, भाव आ जाएगा, नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता। और ये स्वसुखम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? मतलब आप एसी में ट्रैवल स्वसुखम का मीनिंग है, मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि अगर आप, जैसे मौसम अच्छा हो रहा है और अगर आराम से बैठ गए और कितना अच्छा मौसम हो तो रहा ही है, और बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो डिवोटी को बहुत ग्लानि होगी, ये क्या है, ये इतना अच्छा मौसम किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? भगवान के लिए, कि ये हम यूज़ करें भगवान की सर्विस के लिए, है ना। इतना अच्छा मौसम है, चलो आज हम चैंटिंग करें। ऐसे हमने आरती बाहर की, तुलसी आरती, तो क्यों की हमने तुलसी आरती, हम अंदर भी कर सकते हैं। हाँ भी चलो अच्छा है, वैष्णवों को अच्छा लगेगा, एक अच्छा मौसम हुआ है, बाहर कर लो, एक अच्छे मन से करेंगे, है ना। तो वो है। तो अगर कोई डिवोटी है इतना जहाँ, हाँ चलो भी आप रेस्ट करते हैं, आज तो अच्छा है, ठीक है, कर सकते हो रेस्ट, ऐसी बात नहीं है। बट इस चीज़ को एंजॉय करना वो एक प्रॉब्लम है। वो डिवोटी समझ जाएगा ठीक नहीं, अंदर से वो सर्विस में इस्तेमाल कर लेगा, समझ गए। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी अंदर एंजॉयमेंट की टेंडेंसी होती है, वो हटानी होती है। सिंपल एग्जांपल है बट रेलेवेंट है। सेवा भाव मतलब कि सेवा करने की इच्छा। हाँ, शुरुआत तो ऐसे ही कह सकते हो। सेवा करने की इच्छा से ज़्यादा है वो रितम है, वो एक सेंस है सेवा भावना। सिर्फ इच्छा नहीं है, इच्छा तो चलो आप में भी हो सकती है इच्छा, मगर हमें रितम नहीं है, सेंस नहीं है, वो एक डीपर है सेवा भावना। युक्त वैराग्य और स्वसुखम मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है? कोई प्रैक्टिस कर रहा है मतलब कुछ भी तो इसलिए जो भाव है ना, तो भाव में भी दो पार्ट होते हैं, एक चेष्टा रूपी भाव, एक भाव रूपी भाव। चेष्टा रूपी होती है जो समझ के कर रहे हैं, इच्छा हो रही है, कर रहे हैं हम, है ना, इच्छा कर रहे हैं हम, समझ के कर रहे हैं। जो भाव रूपी भाव है उसमें आपको सोचना नहीं पड़ रहा, समझना नहीं पड़ रहा, आप हो ही ऐसे, अब ऐसे बन गए। सत्यवादी हरिश्चंद्र में क्या था? रितम थी, है ना। उसने सत्य छोड़ा ही नहीं। उसके बेटे का क्या था, रोहन था, क्या था, रोहित है ना, उसको भी वो भी मर गया, उसकी वाइफ को भी ऐसे कर दिया उन्होंने, ऐसे कैसे है। चलो प्रभुपाद में रितम है सेवा भावना का, तो प्रभुपाद मरने भी चलेगा यार, देखा जाएगा, हम थोड़े ना करते हैं। हमारे में तो सिर्फ चेष्टा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, घबरा जाते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, अरे ठीक है छोड़ो यार, ये वो, बस ऐसे ही चलता रहता है। क्लियर नहीं हो? क्लियर हो? क्या कह रहे हो? स्वसुखम का अपोजिट सेवा भाव है कि वैराग्य है? नहीं, सेवा भाव। तो सेवा भाव
ही है स्वसुखम का अपोजिट। मगर उसका एक साइड इफेक्ट है वैराग्य, मेन चीज़ तो अपोजिट नहीं है। अब वैराग्य प्रैक्टिस करके वैराग्य प्रैक्टिस करके नहीं हटेगा। वैराग्य हेल्प कर सकता है सिर्फ, मगर स्वसुख की वासना तो कैसे हटेगी? योगम युंजन क्या है? युंजन एवं सदा, इसी से हटेगी, कंटिन्यूस सर्विस में लगने से ही हटेगी, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि उल्टा सेवा है ना स्वसुख की, वैराग्य से नहीं होता। वैराग्य सपोर्ट करता है सिर्फ, ज़्यादा वैराग्य फिर और प्रॉब्लम भी करने लगेगा। अननेसेसरी, ज़्यादा नहीं, अननेसेसरी वैराग्य। कोई प्रैक्टिकल टिप है कि युक्त वैराग्य के नाम पे अपने आप को चीट करने से? वो तो चीट प्रोटेक्ट, क्या आपको पता ही लग रहा है आप चीट कर रहे हो? यहाँ तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर आपको नहीं पता लग रहा युक्त वैराग्य के नाम पे, अगर नहीं समझ आ रहा, सपोज युक्त वैराग्य के नाम पे हम एंजॉय कर रहे हैं ना, सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक्चुअली अपने लिए एंजॉय कर रहे हैं, उसको पता लगाने का तरीका ये है, सिंपल है, चैंटिंग। सब चैंटिंग पे आ जाओ। अगर आप अपने सुख के लिए कर रहे हो, चैंटिंग में घूमेगी वो चीज़, घूमेगी वो, या वो चीज़ चैंटिंग करने नहीं देगी, खींच लेगी, तो प्रॉब्लम है इसका। चीजें छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब गंदी चीज़ें छोड़ना तो मतलब क्रॉस लेवल पर तो छोड़नी पड़ेगी चीज़ें। प्रभु, सुख और संतुष्टि साथ में चलते हैं या अलग अलग? सुख, संतुष्टि और शांति, ये तीनों के तीनों भाई बहन हैं, साथ में ही चलेंगे। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है शांति है, वहाँ संतुष्टि है, जहाँ संतुष्टि है वहाँ सुख है। एक को छोड़ के दूसरा नहीं। मैं अभी नहीं कह सकते मैं सुखी हूँ मगर अशांत हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। मैं शांत हूँ मगर असंतुष्ट हूँ, कोई मतलब ही नहीं है ना। इसको कोई सेंस ही नहीं बनती। ये तीनों साथ में ही चलेंगे। ओके, कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलो।